अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि आजकल क्रश डालने का जो फैशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है। इतने का कपड़ा नहीं होता जितने के क्रश डालने के पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से क्रश डालने का तरीका बताऊंगी। आपको पता है आजकल टसर सिल्क का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है। ये वाली जो सिल्क है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्मूथ है। और इसकी एक अहम बात ये है कि ये बारीक नहीं है, ये थोड़ी सी जो है ना वो मोटी है। मतलब आप पहनोगे ना तो वो खूबसूरत एक लुक देगी। ना तो इसकी बहुत ज़्यादा शाइन है और ना ये बहुत ज़्यादा मैट है भी, तो बिल्कुल यानी कि ये एक नॉर्मल जो है इसकी स्मूथनेस है, इसकी खूबसूरती है ना, मतलब बहुत ही प्यारी बाय लुक ये फैब्रिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो अर्ज़ है वो तकरीबन 1.5 इंच है, बल्कि तकरीबन ही कंफर्म है कि ये 1.5 इंच जो है इसका अर्ज़ था। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रॉक्स पे बहुत ज़्यादा क्रश चल रहा है। मैक्सी के नीचे जो फ्रॉक पहना जाता है या फिर लहंगे, आजकल शरारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे सीधा रख के फैब्रिक को बिछा लेना है और कुछ इस तरह से ना हाफ इंच जो है आपने कपड़ा ऐसे पकड़ते जाना है। ठीक है, पहले एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एक भी जो पार्ट है वीडियो का वो मैं स्किप नहीं करूंगी। इतनी परफेक्ट मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी कि आप घर में बैठ के जो है ना आपने क्रश जो है वो डाल लेने। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फैब्रिक ख़रीद के ले आएँ और घर में क्रश डाल लें। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, जिस तरह से मैं ऐसे फैब्रिक बिल्कुल बराबर बारीक बारीक जो है वो प्लेट उठा रही हूँ, सेम आपने इसी तरीके से बारीक बारीक जो प्लेट है वो आपने ऐसे ही उठा लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो आपका अगला स्टेप है, आपने यहाँ सिरे से देख लेना है कि बिल्कुल बराबर है। अगर हल्की फुल्की कमी रह गई है तो आपने उसको ऐसे सेट करके पूरा कर लेना है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर ये देखें अगला जो स्टेप होगा, यहाँ कपड़ा बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर हमने लेना है मोटा धागा, किसी भी कलर में हो चल जाएगा। चूंकि ये ब्लैक कलर है तो इस पे आप हर कलर का धागा लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपने किसी और कलर का बनाना, मतलब अगर आपने वाइट कलर का क्रश करना हो कपड़ा और उस पर आप रेड कलर का धागा लगा दें तो ये आप ज़्यादती करेंगी। आपने वाइट के ऊपर वाइट धागा ही लगाना है, आपने यही कोशिश करनी है। बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपने कपड़े पे क्रश डालना है वो धागा वाइट हो। आपने मेरी ये टिप जो है वो लाजमी नोट कर लेनी है। ठीक है, अब जो है दूसरा हिस्सा हमने पकड़ा था, वहाँ पर भी हमने इस तरह से जो है ना इसको क्रश किया हुआ धागा जो है वो इस पे फोल्ड कर लिया है। अब जो है ना यहाँ हम इसको दरमियान से ऐसे करके सेट करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि अगर आपके चुनट्स खुल जाते हैं तो आपने इस तरह से दोबारा से इस तरह से ना आपने स्टेप बाय स्टेप दोनों हाथों की फिंगर आपने चलानी है। ये आप देख लें, आप मेरी फिंगर चलती हुई देख लें। इस तरीके से आपने अपनी फिंगर्स जो है वो चलानी है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह आपको जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, जैसे एक परफेक्ट क्रश डालते हैं आपको ऐसे परफेक्ट क्रश डालना आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी जो एक तरफ से फैब्रिक को पकड़ ले। तो मैंने यहाँ अपनी स्टूडेंट को कहा कि आप यहाँ से ये फैब्रिक जो है वो पकड़ लें, तो उन्होंने पकड़ लिया था। तो मैं यहाँ इसके दरमियान में जो है ना एक बार फिर से धागा जो है मजबूती के साथ लपेट लिया। ठीक है, और ये बन के इतना परफेक्ट, इतना अच्छा क्रश बन गया था ना कि अगर आप यही वाला तरीका और गेंजा पे, टिश्यू पे आप अगर ये वाले क्रश डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं और बहुत ही अच्छे और परफेक्ट क्रश जो है वो डल जाएंगे। अब जो है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने फिर से इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और इस तरह से अपने फिंगर की मदद से ना आपने इसको ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे प्लेट जो है ना, छोटे छोटे प्लेट जैसे आप कहते हैं, इस तरह से ना आपने फैब्रिक को ऐसे इकट्ठे करते जाना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से फैब्रिक को इकट्ठा करेंगी ना तो आपका कपड़ा जो है ना वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह आपने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेना है ज़ोर से और इसको आपने यहाँ पर भी धागा जो
है वो आपने लपेट लेना है। ठीक है, धागा आपको जो है वो किस किस्म का चाहिए होगा और धागा जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ये चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर लपेटूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नलकी के ऊपर मैंने धागे को लपेट रखा है ये क्यों लपेट रखा है। ठीक है, इसी तरह आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ते जाना है और इसको जो है ना कंप्लीट को धागे आपने लपेट लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने समझ लें कि आपने इस तरह से सारे धागे लपेट लिए हैं। यहाँ से जो है ना, यहाँ मैंने जस्ट 3 फिंगर कपड़ा छोड़ा था। अब जो है ना आपका अगला स्टेप है, आपने इस तरह से ना ज़ोर से कपड़े को अच्छे से ग्रिप करना है। ठीक है, ज़ोर से पकड़ लेना है, पकड़ के ना आपने ऐसे दबा के इसको धागे को ना इसके ऊपर लपेट लेना है, दबा के आपने लपेटना है। आपने लूज़ धागा जो है ना इसके ऊपर नहीं लपेटना। ये इतना अच्छा और इतना परफेक्ट तरीका है, यकीन करें आपने जस्ट एक बार ये वाला तरीका ट्राई करना है, जस्ट एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या सिखाया है। और दूसरी अहम बात ये है कि मैंने ना इसमें कुछ टिप्स आपको बतानी है, तो आपने वीडियो को ना फुल वॉच करना है, मतलब आपने पूरी वीडियो को सुनना है। जितना भी मैं इसमें लेक्चर दे रही हूँ ना, आपने कंप्लीट उस लेक्चर को सुनना है ताकि आपके लिए जो है ना क्रश डालने में आसानी हो जाए। आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने ये देखें, ऐसे आपने इसको क्रश डाल लेने हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात भी बताती चलूँ कि अगर आपसे क्रश डालते हुए ज़्यादा मतलब के धागे का फासला रह जाता है, मतलब छोटा छोटा फासला आपसे नहीं लिया जाता, आपसे ज़्यादा फासला ले हो जाता है और आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फासला ले लिया जबकि आपको बहुत छोटा छोटा और कम फासला लेना था, तो मैं आपको यहाँ पर उसका भी सलूशन बता दूँगी और आप हैरान हो जाएंगी कि आप कि किस तरह से आपने इतने छोटे छोटे और इतने बारीक बारीक जो है वो आपने क्रश डाल लिए हैं। तो यहाँ पर आप सिल्क के फैब्रिक के पे भी ये वाले क्रश डाल सकती हैं, टिश्यू पे भी डाल सकती हैं, ऑर्गेन्जा पे भी डाल सकती हैं, टसर सिल्क पे भी ये वाले जो है आप ये डाल सकती हैं। और जो भी आप मतलब कि सिल्क टाइप जो फैब्रिक होता है ना, आप उसके ऊपर जो है रेशमी कपड़े पे ये वाले क्रश जो है वो आप डाल सकती हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आपने मेरे से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको बता दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपसे खुला खुला धागा चढ़ जाए तो आपने फिर इस धागे को बैक आ जाना है। बैक आके आपने एक बार फिर इसके ऊपर धागे को इस तरह से लपेट लेना है। ये देखें इस तरह से। और आपने इसको ज़ोर से, जब मैं धागा लपेट रही हूँ ना तो मैं ज़ोर से धागे को पकड़ भी रही हूँ ताकि धागा अच्छे से ग्रिप हो जाए और अच्छे से ना ये जो इसकी चुनट है ना, इसके जो क्रश हैं वो अच्छे से जो है वो डल जाएं। यहाँ पर धागा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने ज्वाइंट कैसे लगाया। ये देखें, ऐसे 2-3 बार घुमा दिया तो वो पक्का हो गया, तो बाकी फिर मैंने आगे भी स्टार्ट कर दिया। मैं जो भी अपनी वीडियो शूट करती हूँ उसमें मैं आपको ना छोटे छोटे स्टेप और टिप्स लाजमी देती हूँ ताकि मेरी बहनों के ना वीडियो देख के कुछ काम आ जाए, उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मेरी कैट आ गई थी और वो समझ रही थी कि ये मुझे ना खेलने के लिए बुला रही है, तो वो बार बार ना दुपट्टे को पकड़ रही थी तो मतलब खैर मैंने जैसे तैसे जो है ना अपना ये सारा कंप्लीट किया, ये वाला पार्ट इधर से, और इसको अच्छे से जो है वो मैंने लपेट लिया था। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। आपने उस चीज़ को जो है वो गौर से देखना है। बाकी जो रह गया था वो भी कंप्लीट मैंने इसी तरह जो है वो धागा लपेट के क्रश डाल लिया था। तो यहाँ पर जो आपने बर्तन लेना है ना, मेरे पास ना ये छोटा बर्तन था, आप थोड़ा खुला बर्तन ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसमें पानी डाल के, जस्ट पानी डाल के देख रही थी कि इसमें कितना पानी डलेगा। ऐसा ना हो कि मैं पहले पानी को गर्म करूँ, जब ये डालूँ तो पानी नीचे गिर जाए। तो मैंने ऐसे चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने ये ना कपड़ा निकाल दिया था और पानी को ना मैंने इतना गर्म कर लिया था कि वो उसमें से ना भाप निकलने लग गई थी। ठीक है, जैसे इसमें से भाप निकलने लगी मैंने इस कपड़े को जो है ना इसमें इसके अंदर डिप कर लिया था। ये देखिए इस तरह से ना आपने इसको डिप कर लेना है अच्छे तरीके से।
आपने ना 10 से 15 मिनट फैब्रिक को इसी तरह इस पानी में डिप रखना है, गर्म पानी में। जैसे ही आपके पानी से भाप निकलने लगे ना, पकने लगे, तो आपने उसको नीचे उतार लेना है चूल्हे से। उसके बाद आपने 15 मिनट ऐसे फैब्रिक को रखना है, ठीक है। रख के ना उसके बाद जैसे ही आपका जो है वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाएगा, तो आपने इस तरह से इसको निचोड़ लेना है और अपने ये दुपट्टे को या फिर आपका फ्रॉक, मैक्सी, शरारा गरारा समथिंग कुछ भी है वो उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। निकाल के ना इसको आपने एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए आपने रखना है, या फिर आपने देख लेना है पानी इसका खुश्क हो गया है तो उसके बाद। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरा ये तजर्बा है, मैं पूरा एक दिन जो है ना इसको रखती हूँ। मतलब मैंने आज इसको क्रश डाले थे ना, तो कल का पूरा दिन मैंने इसको डाले रखे थे और नेक्स्ट डे जो है ना बाकी की वीडियो मैंने शूट की थी, ताकि मेरी बहनों का भला हो जाए और उनको अच्छे से पता चल जाए। ऐसे ही नहीं कि वैसे डिप किया बस ड्राई हो गया हल्का सा, और नहीं, आप इसको एक दिन के लिए पूरा रखें, अच्छे से रखें, ताकि इसके जो क्रश है ना वो अच्छे तरीके से बैठ जाएं, ठीक है। लाजमी मेरी इस टिप को याद रखिएगा। और आपने यहाँ पर जो है ना धागा जो है मैंने थोड़ा सा मजबूती से बांधा था, तो वो मैंने कैंची के साथ कटिंग कर लिया था। धागे को बहुत ज़्यादा खींच के नहीं निकालना, हो सकता है आपका कपड़ा छिद जाए। तो आप इस बात को लाजमी याद रखिएगा। आराम आराम से जो धागा लपेटा है ना, आपने उसको आराम आराम से ना ऐसे खोल लेना है। साथ के साथ अगर आपको कटिंग करना पड़ा तो कटिंग करके आपने ना इस तरह से इसको ना जो है वो खोल लेना है। ये देखिए इस तरह से ना इसको आराम आराम से घुमाना है धागे को और इसको खोल लेना है, ठीक है। ये देखें, और आप इसकी लुक देख लें, जब मैं खोल भी रही हूँ तो वो कपड़ा जो है वो वैसे का वैसा ही है। अच्छा, यहाँ पर जो था ना, मैं जो धागा निकाली थी वो मैं साथ साथ ना लपेट रही थी। ये आपके लिए आसानी है। जब आपने धागा इसके ऊपर लपेटना है ना, क्रश बनाने हैं, तब भी आपका धागा नलकी के ऊपर होना चाहिए और नलकी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपने इधर उधर धागे को गिराना नहीं है। मतलब आप धागा लपेट रही हैं, नलकी कहाँ पे है और आप कहाँ पे नहीं। नलकी को भी हाथ में रखना है, जब उतारना है तब भी आपने ऐसे ना धागा लपेट लपेट के उतार लेना। यकीन करें, आधे घंटे का काम ना आपका 5 मिनट में हो जाएगा। अगर आप अपने लिए इस तरह से ना अच्छे तरीके से काम करेंगी ना, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और ये जो धागा आप साथ साथ निकाल नहीं है ना, ये मुसीबत से भी आप बच जाएंगी। अक्सर आप देखेंगे वो धागा निकाल के इतना बड़ा लंबा हो जाता है, वो समझ नहीं आती, कभी कहीं अटक रहा है कभी कहीं अटक रहा है। तो ये सीन नहीं होगा। आप साथ साथ इसको लपेटती जाएं। और मैं आपको एक इसका फ़ायदा भी बता देती हूँ। आपका ये धागा जो है ना ये ज़ाया नहीं हुआ। आप दोबारा क्रश डालेंगी ना तो यही वाला धागा फिर से यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह आपने बाकी सारे भी क्रश जो है वो खोल लेने हैं। अब यहाँ पर इसकी देखते हैं, आपकी मेहनत का जो फल है वो बाहर आ गया है जनाब, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके क्रश आपके सामने हैं। ज़बरदस्त से क्रश जो है इसके डाल चुके हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके क्रश बन गए हैं। इसका मैंने क्या बनाना है इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसको सिलाई करूँगी तो मैं इंशाल्लाह इसको स्टिच करने की वीडियो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि जो क्रश डाला हुआ कपड़ा होता है, अगर उसका गरारा शरारा कुछ भी सिलाई करना हो तो वो किस तरीके से सिलाई करते हैं, तो वो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपनी किसी फ्रेंड से, किसी एक से लाजमी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि किसी एक का भला हो जाए, ठीक है। अगर आपकी वजह से कोई कुछ काम सीख जाए, किसी के पैसे बच जाएं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जो बात है, ठीक है। तो लाजमी आप इसके ज़रा क्रश चेक कर लें। आप ये देखें, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये ऐसे खुल जा रहे हैं, इतने ज़बरदस्त ये क्रश है, इतने प्यारे और इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना ये बन चुके हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये प्यारे से क्रश कैसे लगे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।